नमस्कार साथियों, मैं वेद प्रकाश यादव आपका अपने चैनल एसआरजे अकेडमी में स्वागत करता हूं। और हम लोग लाभ हानि की आज चौथी क्लास और बहुत अच्छी क्लास। ठीक, जो जो बच्चे बिल्कुल मैथ में कमज़ोर हैं या मैथ उन्हें बिल्कुल नहीं आते, उनके लिए बहुत अच्छी क्लासें हैं। आप पूरी लाभ हानि की पूरी आज चौथी क्लास है, इससे पहले 3 क्लासें हो चुकी। आप एक एक करके तीनों क्लासें आप देखिए। बिल्कुल छोटे छोटे सवाल और बिल्कुल बेसिक बेसिक से हमने बताए। हम हमेशा मैथ के क्वेश्चन को हमेशा बेसिक से ही बताते हैं। चलिए सवाल को शुरू करते हैं। बहुत अच्छे अच्छे सवाल हैं, आप इनको एक बार सीखिए जरूर। आप एक बार इसी मेथड से सीख के देखिए, बहुत अच्छे मैथ आपको समझ में आएगी। चलिए, तो पहला सवाल है आपके सामने कि ठीक, पहला सवाल है कि एक घड़ी को 30% लाभ पर बेचा गया। यदि उसे 80 रुपया कम में बेचा जाता तो 10% की हानि होती। घड़ी का लागत मूल्य बताओ। कल ऐसे बहुत सारे सवाल 5-6 सवाल करवाए थे, आज भी 5-6 सवाल हैं। इससे एक टाइप के ज़्यादा से ज़्यादा सवाल कराने का हमारा केवल एक ही मतलब है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा सवाल की जब प्रैक्टिस होगी तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएंगे। इसलिए एक टाइप के बहुत सारे सवाल करवा रहे हैं हम। तो जैसे है कि एक घड़ी को 30% लाभ पर बेचा गया। ठीक, जैसे कोई चीज़ आपने 100 रुपया, एक घड़ी 100 रुपया की खरीदी, 100 रुपया की खरीदी। अब 30% लाभ पर बेचने का मतलब है कि 130 की बेचेंगे। 30% लाभ पर बेचने का मतलब है कि 130 की बेचेंगे। यदि उसे 80 रुपया कम में बेचा जाता तो 10% की हानि होती। 10% की हानि का मतलब, अगर क्रय 100 है तो 10% की हानि का मतलब कितने में बेचते? 90 रुपया में। कितना विक्रय कम हुआ? 30 से 90 हो गया, मतलब 30 और 10 40 कम हुआ। विक्रय मूल्य कितना कम हुआ? 40। और इधर 40 की वैल्यू बताइए। 40 की वैल्यू कितनी है? 80 रुपया। जब 40 यूनिट की वैल्यू 80 रुपया है तो 1 यूनिट की वैल्यू आप 2 रुपया निकाल लेंगे। जब 1 यूनिट की वैल्यू 2 रुपया, लागत मूल्य पूछ रहे तो कितना लागत मूल्य होगा? 100 में आप 2 से गुणा कर दीजिए तो सीधे सीधे आपका आंसर 200 रुपया होगा। लागत मूल्य बताइए। चलिए, बहुत छोटे सवाल हैं और बहुत अच्छे मेथड से, बिल्कुल बेसिक मेथड से हैं। आप क्रय मूल्य कुछ भी रख लीजिए। जैसे आप एक्स मान के भी लगा सकते कि जैसे कि वस्तु का क्रय मूल्य एक्स है। अब 30% लाभ पर बेचेंगे तो ये 30% लाभ का मतलब है कि 130% हो जाएगा। 130%। 10% हानि का मतलब है ये 90% रह जाएगा। इन दोनों का दोनों विक्रय मूल्य हैं, इनका अंतर जो पड़ेगा एक्स का 40% पड़ेगा। एक्स का 40%। और उधर कितना अंतर पड़ रहा? 80। ठीक, परसेंट से हटाइए, अब नीचे 100 कर लीजिए। ठीक, काट दिए। 40 दूना 80 और 100 दूना 200। डायरेक्ट आप सीधे क्रय मूल्य निकाल लीजिए, कितना? 200 रुपया। आप 100 से और एक्स से कहीं से भी लगा सकते, सीखने के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। ऐसे अगला सवाल, अगला भी ऐसे है कि किसी वस्तु के विक्रय मूल्य में 162 रुपया की वृद्धि कर देने से उसका 19% हानि 17% लाभ में बदल जाता। फिर वही 19% हानि। अब कोई चीज़ 100 की खरीदी, 19% हानि का मतलब है 81 में बेचेंगे। ठीक, अब 19% जो हानि है वो 17% लाभ में बदल जाएगी। तो 100 रुपया वाली वस्तु को 17% लाभ पर बेचने का मतलब है कि 117 रुपये बेचेंगे। कितना अंतर पड़ेगा? 19 और 17। 19 उधर कम हुए और 17 ज़्यादा, तो 19 और 17 हो जाएगा। आप 19 17 9 7 16 36। 19 और 17 ऐसे आप जोड़ लीजिए। 9 7 16 और 1 2 3 36। कितना अंतर पड़ रहा? 36 का पड़ रहा। 36 बराबर आपको बताए हैं कितने? 162। 36 बराबर 162। तो आपको वस्तु का लागत मूल्य क्रय मूल्य चाहिए। जब 36 बराबर 162 है तो 1 बराबर कितने होंगे? बटे 36। और 100 की वैल्यू चाहिए, आप निकाल लीजिए। ठीक, 36 की वैल्यू आप निकाल लीजिए। शायद ये कुछ गड़बड़ है, ये डाटा इसका कुछ गड़बड़ है, इसलिए पूरा पूरा नहीं आएगा। 3 से काट लीजिए। 3 से काटे 12, तिपचे 15 और 3 चौको 12। तिपचे 15, 3 चौको 12। फिर 4 से 4 त्याएँ 12। 4 से काटे 25। 3 से 18, ये हो जाएगा 18 पंचे 90। 18 दूनी 36, 36 9 45। 450 सही है। 450। 450। ऐसे अगला सवाल है। अगला सवाल है
कि एक खिलौने को 16% लाभ पर बेचा गया, यदि उसे 10 रुपया ज़्यादा बेचा जाता तो 20% लाभ होता। 16% और 20% मतलब 4%। 4% बराबर कितना है? 10। एक बराबर कितना हो जाएगा? 2.5। एक बराबर 2.5। 100 बराबर 250। लागत मूल्य चाहिए 250। आप एक बार समझ लीजिए अच्छे से, और फिर जब एक बार आप इसको समझ लेते तो फिर ऐसे ही लगते, बस इसमें देखना है कितना अंतर, कितना लाभ हानि, ऐसे करके आपको देखने हैं। ऐसे अगला सवाल, अगला है कि एक कमीज को 15% और 17% के लाभ पर बेचने से विक्रय मूल्य में 3 रुपया का अंतर पड़ रहा। पहले 15% लाभ, फिर 17%, मतलब 2%। 2% बराबर कितना? 3। एक बराबर कितना हो जाएगा? 1.5। 100 बराबर 150। ऐसे अगला, अगला है कि एक वस्तु को 5% लाभ पर बेचकर श्रीमान यक्स को 5% हानि पर बेचने की तुलना में 150 अधिक मिलते हैं। 5% लाभ का मतलब 105 और 5% हानि का मतलब 95, मतलब कितना टोटल अंतर पड़ रहा? 10। और 10 बराबर कितना है? 150। 10 बराबर 150, एक बराबर 15, 100 बराबर 1500 रुपया होगा। 100 बराबर 1500 होगा। ऐसे अगला है कि ए ने बी को 4800 रुपया में एक घोड़ा बेचा जिस पर 20% की हानि होती है। अब जैसे ए है, ए ने बी को 4800 में, ए ने बी को जो है 4800 रुपया में एक घोड़ा बेचा और ए को 20% की हानि हुई, मतलब ए ने कितने खरीदा होगा, आप उसका क्रय मूल्य निकाल लीजिए। तो ए का क्रय मूल्य जब निकालेंगे तो 8 छंग 48, 600 और 10 का गुणा करेंगे तो ए का क्रय मूल्य आएगा 6000। ए का क्रय मूल्य 6000 आएगा। ठीक, फिर कह रहे बी उसे सी को इतनी कीमत पर बेचता है कि ए को 15% का लाभ हो। अब ए को 15% लाभ, 6000 पर 15% का लाभ चाहिए तो 115/100। 115/100 का मतलब है कि 6 पंचे 30, 6 एकन 6 3 9 और 6 एकन 6 6900 का। तो मतलब क्या हुआ कि बी ने सी को कितने में बेचा? 6900 का। और बी ने खरीदा कितने का था? बी ने खरीदा था 4800 का। ए ने बी को जितने में बेचा उतने तो बी ने खरीदा। अब बी ने खरीदा बी ने खरीदा है 4800 का और बी ने बेचा कितने का? 6900 का। तो अब पूछ रहे हैं कि बी का लाभ कितना है। 4800 की कोई चीज़ खरीदी, 6900 की बेची, तो आपका लाभ होगा 12 और 12 9 2100 रुपया का लाभ। छोटा सवाल है। ऐसे अगला, अगला है कि ए एक साइकिल बी को 5% लाभ पर बेचता, बी उसे सी को 10% के लाभ पर बेचता। सी ने 2310 दिए तो ए ने कितने में खरीदी थी? ठीक, एक ये सवाल ऐसे लगते हैं कि जैसे ए ने बी को और बी ने सी को। अब ए का क्रय मूल्य चाहिए, कल बताए थे इसे एक दो सवाल। ठीक, अब ए ने कुछ रुपया की खरीदी, ए ने बी को 5% लाभ पर, मतलब क्या हुआ? 105। अब ये बी का क्रय है और बी ने सी को 10% के लाभ पर, तो 110/100। अब ये टोटल ये जो क्रय मूल्य है बना, ये विक्रय मूल्य बना बी का और क्रय मूल्य बना सी का। तो सी ने इतने में कितने, इतने बराबर कितने दिए? 2310 दिए। सी ने इतने में 2310 दिए। ठीक, और ए की वैल्यू चाहिए। पूछ रहे ए का क्रय मूल्य बताओ, आप निकाल दीजिए बहुत आराम से। 21 एकन 21, हाँ 21 पंचे 105 और 21 एकन 21 2 21 एकन 21 0। 110 से 110 काट दीजिए, 5 से 100 काटेंगे 20 और 20 का 100 में गुणा करेंगे तो 2000 रुपया ए का क्रय मूल्य होगा। 2000 रुपया ए का क्रय मूल्य होगा। इसी टाइप के अब आगे 4-5 सवाल मिलेंगे। ठीक, कैसे देखिए, बहुत आराम से आप बिल्कुल कायदा से समझिए, बहुत अच्छे सवाल हैं। ठीक, आगे, और ये हर एग्जाम में मतलब ऐसे सवाल छोटे छोटे पूछ लिए जाते हैं। ऐसे छोटे सवाल है कि ये सवाल बड़े कब होते हैं? सवाल बड़े जब होते हैं जब उसमें डाटा थोड़ा पेचीदा रख दिया जाता, तब सवाल बड़े होते हैं। तरीका वही होता है। अगर आप छोटे सवाल को बेसिक से लगाते हैं तो फिर आप यकीन मानिए कि बड़े सवाल को भी वैसे ही लगाएंगे, बस उसमें थोड़े डाटा को परिवर्तित करके रख देते हैं। तो सवाल आपके लिए कठिन मान लिया जाता। कठिन कुछ नहीं होता, मैथ में कठिन जैसी कोई शब्द नहीं होते, बस आपको आना चाहिए बेसिक से। अब जैसे अगला सवाल है कि ए एक साइकिल बी को 10% लाभ पर बेचता, बी सी को 20% के लाभ पर बेचता, सी ने उसके लिए 264 दिए। फिर वही ए बी सी
ए ने कुछ रुपया की खरीदी, बी को 10% लाभ का मतलब 110/100। फिर बी ने सी को 20% लाभ, 20% लाभ का मतलब 120/100। अब इतने बराबर 264 है, सी ने इतने खरीदी है, काट दीजिए। एक बिंदी से एक बिंदी, 12 दूनी 24, 2 बच्चे, फिर 12 दूनी 24, एक बिंदी से एक बिंदी और 11 दूनी 22, 2 और 100 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 200, ए का क्रय मूल्य। ऐसे आगे आगे सवाल है कि ए ने एक वस्तु बी को 10% लाभ पर बेची, बी सी को 5% लाभ पर बेचता, सी उसके लिए 462 रुपया देता है, ए उसे कितने में खरीदा था। लगाइए, लग जाएगा, बिल्कुल ऐसे लगाइए जैसे आप लगा के देखिए, लग जाएगा। अगला है कि ए बी को एक सूट के 10% लाभ पर बेचता, बी सी को 30% लाभ बेचता, सी उसके लिए 2860 रुपया देता। ठीक, ए ने कितने में खरीदा था। सारे सवाल एक जैसे हैं, आप लगाते रहिए, आंसर बताते रहिए, आंसर इनके कमेंट में लिख देते रहिए, तो इससे पता चलता कि आप पढ़ते हैं पीछे से। बाकी होता कुछ नहीं आपके कमेंट करने से, बस ये लगता है कि हाँ पढ़ रहे, मतलब मेथड समझ में आ रहा, इसलिए आप 2-3 सवाल हैं ये। ठीक, अगला है कि ए बी को एक वस्तु 20% लाभ पर बेचता, बी सी को 10% लाभ पर बेचता, सी को ए की तुलना में कितने % ज़्यादा भुगतान करना होगा। कुछ नहीं, ऐसे ऐसे ही है, जैसे ए ने बी को और बी ने सी को। अब मान लीजिए ए ने कोई वस्तु 100 रुपया की खरीदी, ए बी को 20% लाभ पर बेचता तो 120 पर बेचेगा, बी सी को 10% लाभ पर बेचता। अब बी जो है सी को 10% लाभ पर बेचेगा तो अपने 120 रुपया पर 10% लाभ लेगा, 110/100, 1 2 0 कैंसिल, 12 एकन 12, 12 एकन 12, 1 13। अब सी ने मतलब सी ने कितने खरीदी, 132 की, और ए ने कितने खरीदी थी, 100 की। अब पूछ रहे सी को ए की तुलना में कितने % ज़्यादा भुगतान करना होगा। सी ने 132 दिए, ए ने 100 दिए, तो 32 ज़्यादा दिए और 100 से दिए तो 32% ही आंसर होगा इसका, 32%। कुछ अलग नहीं था सवाल, बिल्कुल ऐसे सवाल है। अगला है कि एक वस्तु को 20%, ए बी को 20% लाभ पर, बी सी को 25% लाभ पर, सी वस्तु के लिए 1200 देता है, तो आरंभिक लागत मूल्य बताओ, मतलब ए का लागत मूल्य चाहिए, ए का लागत मूल्य चाहिए, आप आराम से बता दीजिए, ऐसे ही सवाल है। अगला है कि ए व्यक्ति ने एक वस्तु खरीदी और बी को 25% लाभ पर बेची, बी ने उसे सी को 10% की हानि पर बेची, सी ने 675 का भुगतान किया तो ए ने कितने में खरीदा था। हानि में कोई दिक्कत नहीं, अब वही 1 मिनट, चलिए कोई बात नहीं, लाइट है आती जाती रहती, ठीक। चलिए देखिए, सवाल है कि ए ने एक वस्तु खरीदी, बी को 25% लाभ पर बेची, ए ने बी को 25% लाभ पर बेची, बी ने सी को 10% की हानि पर बेची। हानि का मतलब, अब ए ने बी को 25% लाभ पर बेची, 125/100, और बी ने सी को 10% की हानि, 10% की हानि का मतलब 90/100, तब सी ने इसके लिए कितने दिए, 675। पूछ रहे ए ने कितने में खरीदी थी, ए का चाहिए, आप आराम से निकालिए। 25 पंचे 25 चौको 25 चौको, ठीक, एक बिंदी से एक बिंदी, 9 सत्ते 63, 4 9 पना 45, 5 से काट दीजिए 15। अब यहाँ पे 15 चौको 60 और 10 का गुणा करेंगे, 600 रुपया आंसर होगा इसका। कितना आंसर, 600 रुपया। हानि में कोई दिक्कत नहीं, हानि में कम हो जाता, क्रय मूल्य कोई चीज़ है अपने आप में 100% होता, अगर 10% लाभ है तो 110%, और हानि है 10% तो 90% बचेगा। ऐसे अगला सवाल है कि एक आदमी को 450 रुपया में एक वस्तु बेचने पर 10% की हानि होती है, यदि 540 में बेचे तो कितने % लाभ या हानि होगी। ठीक, तो इसका मतलब क्या हुआ सवाल का कि 450 में कोई एक वस्तु बेची और 10% की हानि होती। अब आपने जैसे कोई वस्तु एक 450 की खरीदी, 450 की बेची और 10% की हानि है, तो सबसे पहले उसका क्रय मूल्य चाहिए। 10% की हानि का मतलब 90% बचेगा, बराबर कितना, 450। इसको जब काटेंगे
तो 90 9 पना 45, 5 और 100 पंचे 500, मतलब क्या हुआ, इसका क्रय मूल्य 500 है। अब 500 वाली वस्तु को 540 में बेच रहे, 500 वाली वस्तु को 540 में बेच रहे, तो 40 रुपया का लाभ होगा। कहाँ से होगा? 40 रुपया का लाभ होगा। कहाँ से? 500 से गुणा में 100। आप आराम से इसका आंसर बता दीजिए। लाभ है कितने परसेंट है? 8% लाभ है। कितने परसेंट लाभ है? 8% लाभ है। ऐसे अगला सवाल, अगला है कि 200 रुपया लागत की वस्तु 10% हानि पर बेची जाती है। यदि कीमत 5% और कम कर दी जाए तो विक्रय मूल्य बताओ। अब जैसे कोई वस्तु का लागत मूल्य 200 है और 10% की हानि पर बेचेंगे, मतलब 90% पर बेचेंगे। 90% का मतलब है कि 180 की बेची। कितने की बेची? 180। अब कह रहे 5% और कम कर दें, तो 5% इसको कम कर दें, 95% बचेगी। 95/100। एक बिंदी से काट लीजिए। 5 दूनी 10, 5 से काटेंगे 19, 5 से काटेंगे 19 पंचे 95, और 2 से ये काटेंगे 18, 2 नेम 18, 19 नेमा 171। 5% और कम कर देने से ये बचेगा 171 रुपया। 171 रुपया। ऐसे अगला है कि एक व्यक्ति किसी वस्तु को 120 में खरीदता है और 150 में बेचता है। बहुत अच्छा, मतलब सवाल कह सकते हैं छोटा सा। 120 में खरीदी, 150 में बेची, 30 रुपया का लाभ है। कहाँ से? 120 से गुणा में 100। ये सीखने के लिए 30 चौकू 12 और 4 से 100 काटे, 25% का लाभ होगा। अगला है कि कमला ने एक साइकिल 1650 में खरीदी और 8% की हानि पर बेचना पड़ा। 1650 की खरीद के 16 कोई वस्तु 1650 की खरीदी, 8% हानि का मतलब 92% पर बेचेंगे। तो एक बिंदी इधर से काट दीजिए। ठीक, 5 दूनी 10, 5 त्याई 15, 1 5 त्याई 15, 2 से ये काट लीजिए। 2 चाकू 8, 2 छंग 12। अब इनका गुणा कर लीजिए 33 और 46 का। ठीक, 33 46 का जब गुणा करें, तिछाक 18, 3 चौकू 12 और 1 13, 3 चौकू 12 1 13। फिर 3 से करें तो तिछाक 18, फिर 3 और फिर 1, 8 8 3 11, 4 2 और 3 5 1, 1518 रुपया की बेचनी पड़ी उसे। हानि में घट जाता परसेंटेज। ऐसे अगला कि किसी वस्तु के लागत मूल्य पर 20% का लाभ होता है। लागत मूल्य पर 20% का लाभ होता, मतलब कोई चीज़ 100 की खरीदी, 20% लाभ का मतलब 120 की बेची। बिक्री मूल्य पर लाभ परसेंट बताओ। अब ये जो 20 रुपया है इस पर निकालना है। 20/120 गुणा में 100, 20 छक्का 120, 100/6 50/3%। कितना? 50/3%। ऐसे अगला है कि एक आदमी ने 4 रुपया में 5 के भाव से, अब समझिए कि 5 संतरा 4 रुपया के खरीदे। 4 रुपया में 5, मतलब 5 संतरा 4 के खरीदे। अब 5 संतरा 4 के खरीदे तो एक कितने खरीदा होगा? 4/5 रुपया का। इसका अगर दशमलव में निकालें तो यहाँ पे 0 0 5 40, मतलब 80 पैसे का एक खरीदा। 80 पैसे का खरीदा। फिर कह रहे कि 5 में 4 के भाव से बेचा, मतलब 4 बेचे कितने खाएं? 5 के। एक कितने के बेचेंगे? 5/4 का। तो आ जाएगा 4 एकन 4, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, मतलब कोई चीज़ 80 पैसा की खरीदी और 1.25 रुपया की बेची। 45 पैसे का लाभ है। 45 पैसे का लाभ जो है वो कहाँ से है? 80 पैसा से। 80 पैसा। ठीक, ये दशमलव से दशमलव गुणा में 100 काट दीजिए। एक बिंदी इधर कैंसिल। 450/8, ये हो जाएगा 8 पंचे 40, 8 पंचे 40, 5 बचे 50, 8 छंग 48, 2 8 दूनी 16, 4 8 पंचे 40, 56.25% का लाभ। 56.25% का लाभ। 80 पैसा खरीदी, 1.25 रुपया की बेची। बहुत सरल है, आप इसको ऐसे ही लगाइए। 5 मतलब 5 संतरा, यहाँ पे देखिए 4 रुपया में 5, मतलब 5 संतरा 4 के, तो एक कितने का? और फिर 5 रुपया में 4 बेचे, मतलब 4 बेचे 5 के, तो एक कितने का बेचा? 1.25 का बेचा। आप क्रय मूल्य विक्रय मूल्य में अंतर करके लाभ हानि निकाल दीजिए। अगला सवाल है
कि विनय ने एक हाथ घड़ी 75 रुपया में बेची, जिससे उसे घड़ी की लागत कीमत के बराबर % लाभ होता है। तो घड़ी का लागत मूल्य बताओ। कल हमने इसी टाइप का एक सवाल बताया था, ठीक, हमने कल इसी टाइप का एक सवाल बताया था। तो अब फिर उसी टाइप का है कि 75 रुपया में कोई चीज़ बेची, 75 रुपया में कोई चीज़ बेची, जब 75 में जब कोई चीज़ बेची है उतने ही % लाभ होता जितना वस्तु का क्रय मूल्य है। आप इसमें 150 नहीं होगा, 175 नहीं होगा, 60 और 50 को चेक कर लीजिए। जैसे क्रय 60 है, 60 पर 60% लाभ जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 16 छक्का 96 रुपया। चाहिए कितने? 75, मतलब ये भी नहीं तो 50। अब 50 पर 50% लाभ जोड़ेंगे तो 150 बटे 100, 1 2 0 कैंसिल, 15 पना 75, मतलब कौन सा आंसर हो गया? 50 रुपये आंसर हो गया। इसका बेसिक डिटेल हमने कल वाले वीडियो में बताया था, आप देख लीजिए। आज के यहीं 20 सवाल आपके ख़त्म होते हैं और ये क्लास बहुत अच्छी क्लास है। आप इसको बहुत छोटे छोटे सवाल हैं, जो बच्चे नए हैं बिल्कुल उनके लिए बहुत अच्छी क्लास है। एक बार आप इसको बेसिक से सीखिए, बहुत समझ में आएगी, ठीक। और वीडियो को लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।